गुलाब सिंह सूरज को बिंदिया की असली सच्चाई बताएगा। वह कहेगा कि वह बेकसूर है और ईशा के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। लेकिन क्या सूरज को उसकी बात पर यकीन होगा? और आखिर वह बिंदिया को किस तरह सबक सिखाएगा? कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब बंटी दौड़ता हुआ सूरज के पास आता है और बताता है कि अनिल का पता चल चुका है। यह सुनते ही सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में आग और सांसों में तूफान साफ दिखाई देता है। वह बिना देर किए बंटी के साथ अनिल के ठिकाने पर पहुंच जाता है। सूरज अनिल को कॉलर से पकड़कर दीवार से दे मारता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। अनिल अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, मत मारो, मैं सब सच बता दूंगा। डर के मारे वह तुरंत गुलाब सिंह का नाम ले लेता है। वह कहता है कि यह सब उसने सूरज के बाबूजी गुलाब सिंह के कहने पर किया और इसके बदले उसे मोटी रकम मिली। एक पल के लिए सूरज रुक जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वह अनिल को झूठा कहकर फिर मारने लगता है, मगर अनिल अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि जिसे सूरज अपना बाबूजी मानता है वही उसे आईएएस ऑफिसर बनते देखना नहीं चाहता। उसका मकसद सिर्फ ईशा को गुलाब हवेली वापस लाना और उस पर अपना हुक्म चलाना है। यह सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस बार उसे अनिल की बात पर यकीन हो जाता है। गुस्से में वह बंदूक उठाता है और सीधे गुलाब हवेली पहुंच जाता है। आंगन में खड़े होकर वह जोर से आवाज लगाता है। गुलाब सिंह बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सूरज उन पर बंदूक ताने खड़ा है। सूरज गुस्से में कहता है कि उसे सच का पता चल चुका है और अब कोई भी गुलाब सिंह को उससे नहीं बचा सकता। वह ईशा की हालत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि एक पिता होकर वह अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह टूटे हुए विश्वास के साथ उनसे जवाब मांगता है। गुलाब सिंह हैरान रह जाते हैं। वह पूछते हैं कि उन्होंने ईशा के साथ क्या किया। तभी उन्हें उस वीडियो के बारे में पता चलता है जो पूरे शहर में फैल चुका है। वीडियो देखते ही वह सन्न रह जाते हैं और कहते हैं कि जो सूरज सोच रहा है वह गलत है। वह सच का पता लगाने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगते हैं। सूरज गुस्से को काबू में रखते हुए उन्हें 2 दिन का समय देता है और चेतावनी देता है कि अगर वे खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो वह उन्हें पुलिस के हवाले कर देगा। सूरज के जाते ही गुलाब सिंह सच की तलाश में जुट जाते हैं। तभी उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें साफ दिखाई देता है कि बिंदिया एक गुंडे को पैसे दे रही है ताकि ईशा की इज्जत को दांव पर लगाया जा सके। यह देखकर गुलाब सिंह का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे बिंदिया के पास जाकर उसे थप्पड़ मारते हैं और सच्चाई का सामना करवाते हैं। फिर वह सूरज को हवेली बुलाकर उसके सामने सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं। सच सामने आते ही सूरज का खून खौल उठता है। इस बार गुलाब सिंह बेगुनाह साबित हो जाते हैं, लेकिन बिंदिया की मुसीबत शुरू हो जाती है। सूरज तुरंत पुलिस को फोन करता है। बिंदिया उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन इस बार सूरज का दिल पत्थर बन चुका होता है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज बिंदिया को माफ करेगा या इस बार उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या उसे अपने किए की सबसे बड़ी सजा मिलेगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और सूरज का अगला कदम किसकी जिंदगी बदल देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप किसके साथ हैं, सूरज या बिंदिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलती है ऐसी ही जबरदस्त अपडेट।